और रुक करेंगे चलिए अहम खबर का। आपको बता दें कि अजय मिश्रा के बहाने अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। लखीमपुर बुलडोजर कब लेकर जाएंगे योगी जी? जनता का दर्द नहीं समझती सरकार, ये कहना है अखिलेश यादव का। साथ ही अखिलेश ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, अभी तक दूसरों की मेट्रो का फीता जो था वो काट रहे हैं, ये आरोप अखिलेश का। जनता का दर्द जो है वो सरकार नहीं समझती, देश में बेरोजगारी जो है वो पूरे चरम पर है, लेकिन सरकार को नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा को लेकर अखिलेश ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला जो है वो क्या है, अजय मिश्रा के बहाने अखिलेश ने योगी सरकार पर यह हमला किया। साफ कहा कि लखीमपुर बुलडोजर कब लेकर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और आगे वो कहते हैं कि जनता का दर्द जो है ये सरकार नहीं समझती है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि देश में बेरोजगारी जो है वो पूरे चरम पर है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसके अलावा एक और आरोप जो हमेशा से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगता रहा है, खुद अखिलेश यादव लगाते रहे हैं कि सरकार जो है वो दूसरों के काम का फीता काटती है और अभी तक दूसरों की ही मेट्रो का फीता काट रहे हैं। एक बार फिर से ये कहते नजर आए अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। बहुत सारे नौजवानों को ठोस नौकरी और रोजगार कैसे मिल सके उस दिशा में काम पार्टी करेगी। और इसीलिए आप सोचिए, एचसीएल लखनऊ में आया, कितने हजार नौजवानों को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको नौकरी मिल रही है। आपकी मेट्रो लखनऊ में आई, न जाने कितने प्रोफेशनल जो इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल लोग हैं उनको नौकरियां मिली। लगभग 2000 से ज्यादा केवल एक फेज में नौकरी मिल गई है, सोचिए। इसी तरह एचसीएल में बड़े पैमाने पे प्रोफेशनल को 4000 और 6000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिली है। तो सुना आपने अखिलेश ने कैसे योगी सरकार पर तंज कसा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात लखनऊ की, जहां पर बीजेपी निषाद पार्टी का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़ी ही देर में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली होने जा रही है और इस रैली में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और बहुत उम्मीद है कि कहा यह जा रहा है कि निषाद समाज को खुश करने के लिए कोई बड़ी घोषणा जो है वो भी हो सकती है। तो लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी में शामिल होने के लिए थोड़ी देर में आपको बता दें कि संयुक्त रैली जो है वो होने जा रही है और इस रैली को संबोधित करने के लिए, इस रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी देर में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली जो है वो होगी और इसमें आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरी रैली को देखा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, जिस तरीके से आज बीजेपी निषाद पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खुद अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, कितना और वक्त अमित शाह के पहुंचने में? देखिए, समय रमाबाई अंबेडकर मैदान जो अपने आप में एक बड़ा और ऐतिहासिक मैदान है, खचाखच भरा हुआ है। निषाद समुदाय के लोग आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर लाल झंडों के साथ अपनी पार्टी के झंडे बैनर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 5% निषाद समाज का वोट है और इसमें मल्ला, मांझी, निषाद, धीवर, बिंद, कहार, कश्यप, इन नामों से ये जातियां जो हैं वो जानी जाती हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि इनको एससी कोटे में शामिल किया जाए, यानी जो दलित कोटा है, अनुसूचित जाति का कोटा है, उसमें इन्हें शामिल किया जाए। और इस बाबत यहाँ आज गृह मंत्री देश के अमित शाह पहुंच रहे हैं। निषाद समाज को ये उम्मीद है, ये मान करके वो चल रहा है कि यहाँ से एक बड़ा ऐलान हो जाएगा। निषाद समाज हालांकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आता है। अखिलेश यादव ने 2016 में इन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर हम छोड़ दें तो अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली है, वहां पर निषाद समाज के जो लोग हैं वो ऑलरेडी दलित समाज में आते हैं। तो इनकी ये मांग है, मछुआ आरक्षण को लेकर के भी कहा यह जा रहा है शेखर की कोई बड़ी घोषणा जो है वो हो सकती है। और साथ ही साथ एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि शाह और सीएम योगी के अलावा और कौन कौन शामिल हो सकता है इस रैली में? देखिए, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा निषाद पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर संजय निषाद भी जो पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी इस समय रैली स्थल में प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे करके उनका काफिला आगे आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ जो उनके समर्थक मौजूद हैं, इंच इंच करके उनको आगे जगह दे रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये दोनों भी यहाँ मंच पर रहेंगे। इसके साथ साथ अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो तो आ ही रहे हैं।
जो बड़ी घोषणा की आपने बात की है वो घोषणा यही है कि इनको केंद्रीय अनुसूची में जगह दी जाएगी और जो एससी वर्ग है, अनुसूचित जाति का जो कोटा है, उसमें निषाद वर्ग को शामिल कर लिया जाएगा। निषाद वर्ग को इससे पहले भी लगातार ये वादा इनसे किया जाता रहा है कि हम आपको आरक्षण देंगे, लेकिन इसको ओबीसी तक में डाल करके और खत्म करने की कोशिश की गई। मामला अदालत में पहुंचा, जिसकी वजह से ये पूरा पच्चर फंस गया। आज निषाद समाज के लोगों को उम्मीद है कि ये पूरा जो इनका रुका हुआ सिस्टम है वो आगे बढ़ जाएगा और इसी मंच से यहाँ पर एक बड़ी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम सियासी गलियारों की बात करें शेखर, तो सियासी गलियारों के लिहाज से या फिर अगर सियासत के लिहाज से कितनी खास और कितनी अहम ये रैली हो जाती है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब अखिलेश यादव और खुद कांग्रेस की तरफ से कई आरोप बीजेपी की तरफ लग रहे हैं, लेकिन अब बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से मिल चुका है। क्या उम्मीद करें कि जब संबोधित किया जाएगा तो निशाने पर विपक्ष और विपक्ष ही रहेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस तरीके का, चूंकि चुनावी समर में हर पार्टी उतर चुकी है, जब निशाना होगा तो वो हर पार्टी पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात हुई है, जाहिर सी बात है कि अमित शाह का तंज उस पर भी होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पॉलिटिकल रैली है और राजनीतिक ये मसला ये है कि चूंकि 2022 का चुनाव सामने है, इसलिए यहाँ निषाद समाज ये चाहता है कि अगर हमें आरक्षण देते हैं तो हम भरपूर झोली भर करके वोट आपको देंगे। 115 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर निषाद समाज का वोट सीधे सीधे मायने रखता है। 5% के आसपास इनका वोट है, जो बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है जब वो अलग अलग चीजों से जुड़ता है, अलग अलग तबकों से जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अखिलेश यादव छोटे छोटे तमाम दलों के साथ में गठबंधन कर रहे हैं, वीवीआईपी करके एक पार्टी है जो भी निषाद समाज के प्रतिनिधित्व को आगे रखती है, उसके साथ में अखिलेश का गठबंधन है। ऐसे में निषाद पार्टी, जो निषादों की अपनी पार्टी है, डॉक्टर निषाद इसके, संजय निषाद इसके मुखिया हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो इस गठबंधन का अपने आप में एक महत्व ये भी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन दलों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, उसमें ये दल महत्वपूर्ण है। अपना दल है, निषाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, छोटे छोटे दल जो है ये शेखर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं जब कोई किसी राज्य में चुनाव होता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। तो लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, थोड़ी देर में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले। सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में गठबंधन को लेकर अमरिंदर सिंह की अहम बैठक और बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। तो बस थोड़ी देर में चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत से भी मुलाकात होगी। तो कल ही आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। कयास यही लगाए जा रहे थे कि आज की सुबह जब होगी तो बैठकों का दौर शुरू होगा और उसके बाद में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के साथ ये मुलाकात होगी तो महज औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी रह गया है। औपचारिक ऐलान होगा और इसके बाद में शायद सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत जो है वो चल सकती है। तो मिशन 2022 पर कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल दिल्ली में पहुंच चुके हैं। सियासत से जुड़ी, पंजाब सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में गठबंधन को लेकर अमरिंदर सिंह की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक है और इस बैठक में अब आगे की रूपरेखा जो है वो तैयार होगी। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये भी पंजाब से जुड़ी हुई है। थोड़ी ही देर में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक होने वाली है। किसानों के साथ ये बैठक करेंगे चन्नी और कर्ज माफी समेत कई मांगे ऐसी है जिनको लेकर के ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तो किसानों के साथ कर्ज माफी एक अहम मुद्दा रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी कई मांगे ऐसी है जिनको लेकर बैठक होने जा रही है। तो बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई।